वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 39वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर, देवता हैं मरुद्गण। शीर्षक है शत्रुहीन मरुद्गण सदैव संगठित रहें। संदेश है मनुष्यों को गणबद्ध रहना चाहिए और संगठित रहना चाहिए। अब इस भाव को संजय हुए मंत्र का पाठ हो जाए। नहीं ओम नहीं वह शत्रुर्विवदे अधिद्यवि न भूम्याम ऋषादशः युष्माकमस्तु तविषि तनायुजा रुद्रासो नोचिदाधृषे। अब अन्वय पर एक शब्दार्थ जाने। ऋषादश यह संबोधन है मरुद्गणों का। ऋषादश हे शत्रु विनाशक मरुतो। अधिद्यवि, अधि माने होता ऊपर और द्यवि होता है द्युलोक। द्युलोक के ऊपर वह माने तुम्हारा शत्रु दुश्मन नहीं विविधे, नहीं विद्यमान है। मतलब तुम इतने प्रचंड बली हो कि स्वर्गलोक में, द्युलोक स्वर्गलोक भी कहा जाता है। सूर्यादि प्रबल नक्षत्र जिस लोक में रहते हैं उसको भी द्युलोक कहते हैं। तो द्युलोक में हे वीर मरुतो, तुम्हारे बल प्रचंड पराक्रम से कोई तुम्हारा शत्रु बचा ही नहीं रह गया है। और भूम्याम न, इस भूमंडल पर भी तुम्हारा अवरोधक कोई शत्रु नहीं रह गया है। रुद्रासः, इस स्थिति में हे रुद्रासः, हे रुद्र के पुत्रों मरुद्गणों। तना माने विस्तृत, माने अपना व्यापक विस्तार करो, विस्तृत हो। और तविषी कहते हैं बल को, अपने बल विक्रम को भी विस्तृत करो। तविषी संभवतः आज भी ताब के रूप में प्रचलित है, कहते हैं इनमें कोई ताब नहीं है। संभवतः इसी तविषी से ताब शब्द बना होगा जो आज भी प्रचलित है। सारी भाषाएं तो वेदों से ही निकली हुई, सब जानते ही हैं। तो तविषी माने बल, ताब। तो अब हम इसका भावार्थ जान लें। हे शत्रु दलन करता मरुतो, द्युलोक और पृथ्वी लोक में तुम्हारे प्रबल प्रचंड पराक्रम के कारण कोई शत्रु रह ही नहीं पाए हैं। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। इस स्थिति में तुम शिथिल मत हो कि हमारे कोई शत्रु ही नहीं है। हे मरुद्गण, तुम एकत्र हो, संगठित हो, 49 संख्यक हो। तुम में संगठन बराबर बना रहे। शत्रुओं के दमन के लिए तुम्हारा बल शीघ्र विस्तृत होता रहे। मनुष्यों को भी यही संदेश है कि मनुष्य पराक्रम से विजय प्राप्त कर लें तो उसके पास शिथिल न हो जाए। जब हमारा कोई क्या करेगा, उन्हें सदैव सावधान रहना चाहिए, यह संदेश है। तो संगठन और सावधानी का संदेश इसमें छिपा है। अब इसका हम पद्य रूपांतरण देखें। हे शत्रु दलन करता मरुतो, तुम हो अजय हो अप्रमेय। हे शत्रु दलन करता मरुतो, तुम हो अजय हो अप्रमेय। भूलोक और स्वर्लोक मध्य तुम बली, तुम ही हो अति अजय। तुम रुद्रपुत्र बलशाली हो, तुम रुद्रपुत्र बलशाली हो। अवशिष्ट शत्रु रह सके नहीं, इसलिए संगठित हो करके निज शक्ति बढ़ावो। यही सही विस्तार करो अपने बल का, अतिशय विस्तृत हो कीर्ति गे। विस्तार करो अपने बल का, अतिशय विस्तृत हो कीर्ति गे। हे शत्रु दलन करता मरुतो, तुम हो अजय हो अप्रमेय। भूलोक और स्वर्लोक मध्य है नहीं बली तुम सा अजय। अब इसके छंदोबद्ध प्रारूप को देख लें। घराक्षरी छंद में है। यह
शत्रु दल दल न सुदक्ष मरुतो हो तुम, शत्रु दल दल न सुदक्ष मरुतो हो तुम, आगे ना तुम्हारे कोई टिक पाने वाला है। अमनी और अंबर में शत्रु ना तुम्हारे बचे, शत्रुहीन कर शत्रु बाधा सारी टाला है। रुद्रपुत्र हो न कोई टिक पाने वाला, और तुमने सभी को सब भांति से संभाला है। और संगठित रहो बल विस्तृत बनाए रहो, संगठित रहो बल विस्तृत बनाए रहो, जिससे कि मिटे शत्रु दल का दिवाला है, जिससे कि पिटे शत्रु दल का दिवाला है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 39वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं मरुद्गण। शीर्षक है परम प्रचंड जनोपकारी मरुद्गण। अब हम मंत्र का पाठ कर लें। ओम प्रवेपयन्ति पर्वतान् विविचन्ति वनस्पतिं, प्रो आरत मरुतो दुर्मदायो देवासः सर्वया विशा। शब्दार्थ जाने। मरुतो, हे मरुदगण, दुर्मदायो, भले तुम उन्मत्त की भांति, बलोन्मत्त की भांति, प्रवेयंती, प्रवेपयंती, वेप कहते हैं कंपन को, और वेपयंत माने कंपित करते हैं, और प्रवेपयंत माने विशेष रूप से प्रकंपित कर देते हैं। किनको? पर्वतान, पर्वतों को, हिमालय सुमेरु ऐसे अचल पर्वतों को, दीर्घकाय पर्वतों को, प्रबल पर्वतों को, और विवंचन्ति वनस्पतिन, विवंचन्ति माने विशेष रूप से उखाड़ फेंकते हैं, विवंचन्ति माने विशेष रूप से उखाड़ फेंक देते हैं। किन्हें? वनस्पतिन, बड़े बड़े वृक्षों को जो पीपल और बटवृक्ष की भांति हैं, उनको हे मरुतो तुम सब विवंचन्ति माने विशेष रूप से उखाड़ कर फेंक देते हो। मरुतः, हे मरुतो, देवासः, तुम देव हो। देवासा इसलिए कहा गया है कि शक्ति तुम में है, लेकिन वो सत्य राक्षसी नहीं है। शक्ति राक्षसों में कम नहीं होती, लेकिन उनकी शक्ति लोक रक्षण में नहीं, लोक पीड़न में आती, इसलिए देवासा कह दिया गया है। तुम देव हो। देव वो है जो दान देता है, कल्याण करता है, रक्षण करता है। देवासा, देव शब्द का बहुवचन है वैदिक। लौकिक संस्कृत में होता तो देवाह होता, वैदिक संस्कृत में इसलिए देवासा प्रथमा बहुवचन में हुआ है। तो हे दिव्य गुणों से संयुक्त मरुतो, सर्वथा विषा, सर्वया विषा, विषा कहते हैं प्रजा को, सर्वया साथ साथ, सभी प्रजाओं के साथ साथ तुम रक्षा करो। प्रो आरत, सर्वत्र तुम, आरत माने बढ़ो, आगे बढ़ो। दुर्मदायु पहले कह दिया गया है, जैसे प्रमत्त की भांति। तो जब रक्षक गण आगे बढ़े, मर्द जो हैं वो क्षत्रिय प्रशासक प्रकृति के देव हैं, तो जो योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं, उनको प्रचंड होना ही चाहिए, इसलिए उनको दुर्मद कहा गया है। वे जब आक्रमण करें दुष्टों पर तो प्रचंड बन जाएं।
तो इस प्रकार से मरुतों में प्रचंडता दिखाई गई है और साथ साथ उनमें जनोपकारी प्रयोजन बताया गया है। तो इसका भावार्थ यह है कि हे मरुतो, प्रमत्तों की भांति बेरोक टोक तुम भले ही वृक्षों को उखाड़ फेंकते हो, पहाड़ों को प्रकंपित कर देते हो, किंतु तुम सब प्रजाओं के पथ प्रशस्त करते हो और इस प्रकार से तुम आगे बढ़ते रहते हो। संदेश स्पष्ट है कि क्या कहना चाहता है ऋषि। वो ये बताना चाहता है कि जो प्रशासक हैं, जो रक्षा कार्य करते हैं, चाहे समाज के रक्षण में, जिसको आज हम पुलिस वर्ग कहते हैं, पुलिस फोर्स, और चाहे राष्ट्र के रक्षण के हों, जिसको हम मिलिट्री फोर्स कहते हैं, वे सब प्रचंड वेग से बढ़े, उनमें प्रचंड हो, बड़े बड़े पहाड़ों में बड़े बड़े शत्रुओं को उखाड़ फेंकें, यह गुण होने चाहिए उनमें। लेकिन वे प्रजा को न सताएं। भोली भाली जो प्रजा है, जो जिनसे पालन की आशा की जाती है, रक्षण की आशा की जाती है, वे भक्षक न बने, रक्षक ही बने रहें, भक्षक न बने। तो यह संदेश है कि प्रशासक वृंद, राष्ट्र का रक्षक सैन्य वृंद, वह प्रचंड हो लेकिन प्रजा का पीड़क न हो। यह संदेश इस मंत्र में ऋषि दे रहा है। तो अब इसका हम पद रूपांतरण देख लें। हे वीर प्रवर मरुतो तुम में बल वेग विपुल विक्रम आया। हे वीर प्रवर मरुतो तुम में बल वेग विपुल विक्रम अपार। कोई न रोक सकता तुमको अव्याहत गति है इस प्रकार। जब चलते हो उन्मत्त बने, जब चलते हो उन्मत्त बने, वृक्षों को देते हो उखाड़। कोई न कहीं टिक पाता है, कंपित कर देते हो पहाड़। पथ करो प्रशस्त प्रजाजन के तुम गमन करो आगे आगे। बाधाएं झुक जाएं समस्त, खल दल व्याकुल होकर भागें। सर्वत्र प्रजा के साथ चलो, हरते बाधाओं के प्रसार। सर्वत्र प्रजा के साथ चलो, हरते बाधाओं के प्रसार। हे वीर प्रखर मरुतो तुम हो बलवेग विपुल विक्रम अपार। कोई न रोक सकता तुमको अव्याहत गति है इस प्रकार। अब इसका सवैया छंद में भाव देख लें। तो कर देते प्रकंपित हो गिरि को, कर देते प्रकंपित हो गिरि को। हिमवान सुमेरु भले ही कंपाते। बट पिप्पल आदिक वृक्ष विशाल, उन्हें तत्काल उखाड़ बहाते। पथ बाधा हरो, पथ बाधा हरो, हो प्रजाएं सुखी। मद मत बढ़ो, सब बाधा हटाते। गुण गाते चलें न टलें पथ से, जुड़ जाएं हमारे तुम्हारे यो नाते। हम गुण गाते चलें न टलें पथ से, जुड़ जाएं हमारे तुम्हारे यो नाते। कर देते प्रकंपित हो गिरि को, हिमवान सुमेरु भले ही कंपाते। तुम हिमवान सुमेरु भले ही कपाते। वट पिप्पल आदिक वृक्ष विशाल, उन्हें तत्काल उखाड़ बहाते। पथ बाधा हरो, हो प्रजाएं सुखी। मद मत बढ़ो, सब बाधा हटाते। गुण गाते चलें न टलें पथ से, जुड़ जाएं हमारे तुम्हारे यो नाते। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों सभी सज्जनों, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 39वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णवघौर,
देवता हैं मरुदगण। विषय है मरुतों का विशिष्ट रथ। अब मंत्र का पाठ हो जाए। उपो ओम उपो रथेषु पृषतिरयुग्धं प्रष्टिर्वहति रोहितः आवो यामाय पृथिवी चिरश्रोद विभयन्तु मानुषाः। शब्दार्थ जाने। उपो, उपो माने समीप। मरुतों को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे मरुतो, उपो यानी समीप, रथेषु रथों के या रथों में, पृषति, पृषति कहते हैं चितकबरी हिरणी को। तो मरुतों के रथ में चितकबरी हिरनियां जुटी रहती हैं। तो अब यह प्रश्न हो सकता है कि भाई हिरणी में कौन बड़ा भारी बल होता है कि मरुत ऐसे प्रचंड योद्धा उनको जोते। लेकिन यहां केवल उनके वेग को देखा गया है। फिर जब बड़े की छाया मिल जाते हैं छोटे भी बलवान हो जाते हैं, ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है। अब उनको चितकबरी क्यों कहा गया? पृषति संभवतः जब मरुत यानी अंधड़ आदि उठते हैं तो जो धूल उठती है वो कुछ चितकबरी धूमिल सी होती है। संभवतः इसीलिए चितकबरापन दिखाया गया उनके वाहनों में। ये तो सब प्रतीक हैं, केवल कुछ लक्षणों के आधार पर ऋषियों द्वारा बोधगम्य बनाने के लिए निर्दिष्ट कर दिए गए हैं। तो हे मरुतो, तुम्हारे रथ में पृषति माने चितकबरी यानी बिंदुओं वाली धब्बेदार हिरनियां, अयोग्ध्वम माने जुड़ी हैं, जुटी हैं। पृष्टि रथ का जो मध्य भाग है उसमें या उसको वहति माने खींचते हैं। कौन? रोहितः, रोहितः माने रक्तवर्ण के लोहित मृग हिरण। तो अग्रभाग में तो चितकबरी हिरनियां रहती हैं और मध्य भाग में तुम्हारे रथ को खींचने के लिए रक्तवर्ण के हिरण रहते हैं। तो रक्तवर्ण इसलिए कहा गया होगा कि आकाश में कुछ लड़ाई आ जाती है, कुछ भयंकरता आ जाती है, तो उधर चितकबरापन धूल गुब्बार उठने के कारण होता है और कुछ अंतरिक्ष में लालिमा छा जाने के कारण तूफान आने के पहले सूचना कुछ मिल जाती है तूफान की। गर्द गुबार के उठने से चितकबरेपन का, वही उनकी हिरनियां हैं। और कुछ अंतरिक्ष में लड़ाई छा जाने के कारण उन लोहित वर्ण के, रक्त वर्ण के हिरणों का, वाहन का कुछ परिचय होता है। तो काव्य है ही है। तो पहले भी कहा जा चुका है कि ऋग्वेद एक काव्य है, इसलिए इसमें काव्य का भी आनंद लेना चाहिए और प्रतीक आदि पर, सम्यक पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो वह माने तुम्हारा, यामाय माने गमन यानी आ जाना। या धातु है, या से यामाय बना है, या धातु गमनार्थक है। कि यामाय गमन का प्रयोजन पृथ्वी ने, भूमि ने, भूमंडल ने अश्रोत सुन लिया है। तूफान आने का एक आरोह, एक अनुमान, उसकी ध्वनि
जो निकलती है हाहाती हुई वो तो सुन ही ली जाती है, आने के पहले भी आभास हो जाता है। तो अश्रुत माने तुमने यानी पृथ्वी ने तुम्हारे आगमन की ध्वनि को सुन लिया है। पृथ्वी से मतलब पृथ्वी के मनुष्य, मानुषा है, और जो मनुष्य हैं वे भी अभी अंत तुम्हारे प्रचंडता के कारण भयभीत हो गए हैं। तो पहले जैसे बताया गया है, जो सैनिक होते हैं या जो समाज के रक्षण के लिए सैन्य बल, पुलिस का बल होता है, वो सब प्रचंड होता है, वेगवान होता है, रौबदार होता है, और वो जब आते हैं तो चारों ओर सन्न लोग हो जाते हैं। ये सब बातें जो वातावरण में हो जाती हैं उसका जो समायोजन है, जो तुलना है, वो की जा रही है। तो हमें अर्थ करने में ध्यान रखना चाहिए कि ये शासक प्रवृत्ति के देव हैं मरुदगण, इनका दल है, और जब सैन्य बल या पुलिस बल आता है तो एक प्रकार से कैसे सन्नाटा छा जाता है। आज सब बातें जोड़ करके देख लेनी चाहिए, तब अर्थ स्पष्ट होता जाएगा। तो इसमें संदेश दिया गया है कि जो सैन्य बल है या पुलिस बल है, उसका जो रथ हो, वाहन हो, वह एक विशेष रंग का हो, जिससे जैसे आजकल देखा जाए पुलिस के या मिलिट्री की जो गाड़ियां होती हैं, वाहन होते हैं, उन कुछ सामान्य से अलग होते हैं। तो वैसे इनके वाहन को बताया गया है, कुछ विलग हैं, और जो गमन का साधन वो चुस्त दुरुस्त हो। ये नहीं कि खरीदना हो तो पता चला कि वही पिछड़ गए। तो उनका वाहन पुष्ट होना चाहिए, संदेश है। जो रक्षक दल हैं उनका वाहन भी दुरुस्त होना चाहिए, और कुछ विलग होना चाहिए सामान्य वाहनों से। जैसे यहाँ बताया गया है कि चित्तीदार हिरनियाँ हैं, रक्तवर्ण के हिरण हैं, आदि आदि। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ जान लिए तो भावार्थ भी जान लें। हे मरुतो, तुम्हारे रथों में चित्र विचित्र वर्णों वाले मृग जुटे रहते हैं, चित्तीदार चितकबरी हिरनियाँ जुटी रहती हैं। रथ के मध्य भाग में लोहित वर्ण यानी रक्त वर्ण के मृग जुटे रहते हैं, जो उसे खींचते हैं। तुम्हारी गति से उत्पन्न ध्वनि पृथ्वी ने सुन लिया है, मनुष्य भयभीत हो गए हैं। तो जैसे पहले बताया गया है कि यह रक्षक प्रकृति के प्रचंड सैनिकों का एक स्वरूप है। तो अब हम इसके भावार्थ को जान लें। हे मरुतो, तुम्हारे रथों में चित्र विचित्र वर्ण वाले मृग जुटे रहते हैं, उनमें चितकबरी हिरनियाँ जुटी रहती हैं। रथ के मध्य भाग को लोहित वर्ण के मृग खींचते हैं। तुम्हारी गति से उत्पन्न शब्द पृथ्वी ने सुन लिया है, मनुष्य भयभीत हो गए हैं। तो अब इसका पद्य रूपांतरण भी देखें। हे मरुद गणों, अतिशय विचित्र रथ देखा गया तुम्हारा है, भूतल के लोगों ने उसको भय कंपित हुए निहारा है। प्रिय चित्तीदार हिरनियाँ रथ में योजित भोली भाली हैं, उस मध्य भाग में लाल वर्ण के मृग की छटा निराली है। रथ की गति से उत्पन्न शब्द भूमंडल सुनता आया है, भयभीत प्रकंपित जनमंडल सुनकर उसको चकर आया है। ऐसे विचित्र रथ और हुआ, आकर्षित ध्यान हमारा है। हे मरुद गणों,
अतिशय विचित्र रथ देखा गया तुम्हारा है। अब इसी भाव को हम देख लें घनाक्षरी छंद में। हे मरु तो तुम्हारा रथ है विचित्र देव, हे मरु तो तुम्हारा रथ है विचित्र देव, जिसमें कि चित्त कबरी हिरण्या जुती, जिसमें कि चित्त कबरी हिरण्या जुती, मध्य भाग से जुड़े हैं लाल रंग वाले मृग, देते हैं तुम्हारे रथ को मिले सभी गति, धरती ने सुने शब्द आने के तुम्हारे देव, सन्न हो गई है जैसे सांस उनकी रुकी, भयभीत भारी नर नारी, भयभीत भारी नर नारी सभी हो गए हैं, रक्षा अस्त व्यस्त त्रस्त हो गई है उनकी। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब इसमें हम देखें उस शासक प्रशासक वर्ग को और सैन्य वर्ग को, और उस रूप में इस मंत्र का आनंद लें। मेरे विचार से स्पष्ट हो गया होगा। सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 39वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र भेती नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर, देवता हैं मरुदगण, और शीर्षक है रक्षक मरुदगण। तो मरुदगण के विषय में हम सब जान चुके हैं, उनकी प्रचन्नता अभी तक बताई गई, उनके गुण बताए गए। अब उनसे संरक्षण की प्रार्थना की जा रही है। तो संरक्षण की प्रार्थना संबंधी मंत्र का पाठ हो जाए। ओम आवो मक्षु तनयाय, आवो मक्षु तनाय कम रुद्रा अवो वृणीमहे, गंता नूनम नो वसा यथा पुरेत्था कण्वाय बिभ्युषे। शब्दार्थ जाने। रुद्राह, हे रुद्र के पुत्र मरुतो। पहले कहा गया है कि इन्हें रुद्री कहा जाता है क्योंकि ये रुद्र के पुत्र हैं। और रुद्र के दो रूप हैं, एक रूप तो भयानक रूप है और दूसरा रूप उनका सरल रूप है, रक्षक रूप है। तो पिता के गुण पुत्र में होने ही चाहिए। तो उनके भयंकर प्रलयंकर प्रचंड रूप, शक्ति संपन्न रूप के साथ साथ उनके रक्षक रूप का भी चित्रण इस मंत्र में हो रहा है। और इसी छाया में, प्रकाश में हमें मंत्र का अर्थ देखना चाहिए। हे रुद्राह, हे रुद्र के पुत्र मरुतों, तनायकम, तनायकम कहते हैं तनय, तनय माने पुत्र होता है। तो तनायकम माने हमारे पुत्रों को। मक्षु, मक्षु माने होता है शीघ्र। वह माने तुम सब की। अवह, अवह माने होता है रक्षणार्थ। आवृणी महे माने प्रार्थना की जाती है या हम प्रार्थना करते हैं। मतलब कि हे रुद्रो, हम सब तुम्हारे संरक्षण शक्ति को नमन करते हुए उसके द्वारा अपने तनायकम पुत्रों की रक्षा के लिए मक्ष माने शीघ्र ही तुम सबसे प्रार्थना करते हैं। आप महे प्रार्थना द्वारा तुम्हें प्रसन्न करते हैं। बिभ्युषे
विभीषे कहते हैं भय युक्त, कर्णवाय माने कर्ण के लिए। अब यह उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे आदमी नजीर देता है कि भैया हमारी रक्षा करो महाराज, क्योंकि आप तो पहले तमाम लोगों की रक्षा कर चुके हो। नजीर हर जगह दिखाई जाती है कि अब भगवान क्यों विलंब कर रहे हो, तुमने इनकी उनकी उनकी रक्षा की थी तो हम में ही क्यों विलंब हो रहा है, यह भाव है। तो एक नजीर दे रहे हैं ऋषि, कर्ण ऋषि हैं इसके, वे स्वयं अपने अनुभव बता रहे हैं कि आपने पहले मुझ कर्ण की रक्षा की थी और मैं कैसा था, विभीषे, शत्रुओं से भयभीत हो गया था। तो भयभीत शत्रुबाधा से हम या मुझ कर्ण की रक्षा आपने पहले की थी। अब उसी छाया में हम चाह रहे हैं कि आप जो हैं वो यजमानों की भी रक्षा करें, मेधावी यजमानों की रक्षा करें। कर्ण माने मेधावी भी होता है, तो कर्ण तो ऋषि के लिए नाम है, नाम का भी कुछ अर्थ होता है। और कर्णवाय हम ले सकते हैं मेधावी यजमान जो हैं, बुद्धिमान यजमान जो हैं, जो विचार पूर्वक तुम्हारा यज्ञ करते हैं। तो ऋषि एक अपने जीवन का अनुभव बता रहा है कि हे वीर मर्तो, तुमने मुझ कर्ण की रक्षा की थी जब मैं बाधाओं से भयभीत हो गया था। तो अब आप उसी प्रकार से यह जो कर्ण यानी यज्ञ कराने वाले यजमान हैं, इनके लिए भी अपना वही रूप दिखाओ। तो कर्णवाय माने कर्ण के लिए, मेधावी यज्ञकर्ताओं या यजमानों के लिए आप पुरेथा पूर्व काल की भांति ही रक्षा शक्ति को प्रकट करो। तात्पर्य यह हुआ कि हे रुद्रपुत्रो मरुतो, आप प्रबल शक्तिमान हैं। आपने पहले तमाम लोगों की रक्षा की थी और अब हम उसी परिप्रेक्ष्य में आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी रक्षा करो। और मैं कर्ण ऋषि अपने अनुभव को बता रहा हूं कि पूर्व काल में तुमने उस समय मेरी रक्षा की थी जबकि मैं भयग्रस्त था, कांप रहा था। तो उसी भांति तुम उन मेधावी यजमानों की रक्षा करो जो भयग्रस्त हो गए हैं, और इस प्रकार से हम सबका कल्याण करो। तो संदेश है कि जो वह वृंद जिसके ऊपर रक्षा का भार है, वह अपनी प्रचंड शक्ति से भयग्रस्तों की रक्षा करे। तो इस गद्यात्मक भाव को पद्य में रूपांतरित रूप में देख लिया जाए। हे रुद्रपुत्र मरुतो रक्षण की अनुपम शक्ति तुम्हारी है, हे रुद्रपुत्र मरुतो रक्षण की अनुपम शक्ति तुम्हारी है। वह प्रबल शक्ति साधक उपासकों की करती रखवाली है। संतान हमारी रक्षित हो, संतान हमारी रक्षित हो, उनका न अहित हो सके कभी। प्रार्थना कर रहे बार बार हम साधक गण समवेत सभी। तुम पूर्व काल में भीत कर्ण की रक्षा कर आए जैसे, रक्षा के हेतु हमारी भी सत्वर दौड़ो आओ वैसे। हे देव प्रवर अविलंब चलो, अब की हम सब की बारी है। हे रुद्रपुत्र मरुतों रक्षण की अनुपम शक्ति तुम्हारी है। वह प्रबल शक्ति साधक उपासकों की करती रखवाली है। अब इसी भाव को हम सविया छंद में भी देख लें
तो रुद्र के पुत्र बलि मरुतो, रुद्र के पुत्र बलि मरुतो, अति भीषण शक्ति तुम्हारी प्रभो। पुत्र हमारे सुरक्षित हो, विनती तुमसे है हमारी प्रभो। पुत्र हमारे सुरक्षित हो, विनती तुमसे है हमारी प्रभो। मुझे कर्णों की रक्षा किए पहले, घटना मुझे याद है सारी सभी। मुझे कर्णों की रक्षा किए पहले, घटना मुझे याद है सारी प्रभो। यजमानों की रक्षा करो मरुतो, इस बार उन्हीं की है बारी प्रभो। यजमानों की रक्षा करो मरुतो, इस बार उन्हीं की है बारी प्रभो।